आरंभ में सब कुछ अंधियारा था। वहां जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हर तरफ केवल खालीपन था। लेकिन परमेश्वर वहां था और वह ऐसा नहीं था। फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और वहां उजियाला हो गया। अब वहां जीवन की शुरुआत हो सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को आकार दिया। उसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र को रचा। उस समय पृथ्वी बेहद गर्म थी। पर्वतों के भीतर ही भीतर मानो अग्नि धधक रही थी और फिर वो फूट पड़े। और तब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। वह उपजाऊ मिट्टी से भर गई, जहां पेड़ पौधे आराम से पनप सकते थे। परमेश्वर इस संसार को देखकर आनंदित था, जिसे उसने रचा था। अब वह चाहता था कि इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे पनपे और बढ़ने लगे। फिर चारों ओर हरी हरी डालियां फूटने लगी और फूलों ने भी अपनी आनंदित पंखुड़ियों को खोलना आरंभ कर दिया। पहाड़ियां और घाटियां हरी घास से सजने लगी और अनगिनत पेड़ों की पत्तियां से सरसराते हुए मृदुल बयार बहने लगी। और परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। पेड़ों के हरे हरे तने अब बढ़कर लंबे और पूर्ण विकसित हो गए। अनाज की बालें सूरज की रोशनी में पकने लगी, लेकिन उन पकी हुई बालों से गिरे दानों को दौड़ दौड़ कर कुतरने के लिए वहां कटनी के समय के चूहे न थे। लंबे लंबे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर घोंसला बनाने को कोई पक्षी न था। यहां तक कि इस नई सृष्टि में अब तक कोई भी बच्चा खिलखिलाते हुए खेला नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने समुद्र और आकाश को आज्ञा दी कि जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। इसीलिए समुद्र हर जाति, आकार और अलग अलग रंगों की मछलियों से भर गया और ऊपर आसमान में पक्षी उड़ने लगे। वह ऊंची ऊंची उड़ान भरते मानो कोई गीत गा रहे हो। पृथ्वी रेंगने वाले जंतुओं से भर गई। तब परमेश्वर ने कहा, हो कि पृथ्वी हर जाति के जीवित प्राणियों और पशुओं से भर जाए। इसलिए विशालकाय जानवर पृथ्वी पर घूमने लगे, जबकि छोटे प्राणी उनके आगे पीछे बड़ी ही फुर्ती से दौड़ लगाते रहते। अब पृथ्वी चारों ओर जंगली जानवरों के गरजने, उनके दहाड़ने, हिनहिनाने और अलग अलग आवाजों के शोर से भर चुकी थी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, इसलिए वह अपनी आबादी में बढ़ने लगे। परमेश्वर ने अब तक जो कुछ भी रचा था, उसे देखकर वह बेहद खुश था। अब यह पृथ्वी मनुष्यों के रहने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तब
तब परमेश्वर ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और उससे मनुष्य को बनाया। उसने उसके अंदर अपनी जीवन दायी श्वास को फूंका। परमेश्वर ने अब तक जितने भी पशु पक्षियों को बनाया था, मनुष्य उन सब से बिल्कुल भिन्न था। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, मैंने तुझे अपने स्वरूप में रचा है। तू अपने चारों ओर इस संसार के सौंदर्य को समझ और निहार सकता है। तू बोल सकता है, तू प्रेम कर सकता है। तब मनुष्य ने अपनी आंखें खोली और बड़े ही अचरज से परमेश्वर द्वारा सृजी गई इस सृष्टि को निहारा। परमेश्वर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, यह सारी नई कायनात तेरे लिए है। तुझे जिस किसी चीज की आवश्यकता है, वह सब कुछ मैंने यहाँ तेरे लिए दिया है। भूख लगने पर तू पेड़ों से फल तोड़कर खा सकता है और प्यास लगने पर इस जगह से बहने वाली नदियों और धाराओं के मीठे पानी को भी पी सकता है। इसलिए इस नई सृष्टि का अच्छी तरह से उपयोग कर। धन्यवाद।